गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम यूजीसी एचआरडीसी के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित फर्स्ट फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमारे व्याख्यान का विषय है आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राजस्थान। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व आइए देखते हैं इस विषय से संबंधित हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो। शक्ति, भक्ति और त्याग की भूमि राजस्थान अपनी लोक संस्कृति के लिए विश्व भर में एक विशिष्ट स्थान रखती है। राजस्थान में सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं भी बहुत अधिक है। एक तरफ जहां 60% एरिया राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं दक्षिणी राजस्थान पहाड़ी क्षेत्रीय है और पूर्वी राजस्थान में मैदानी भाग बहुत अधिक है। इन भौगोलिक विविधताओं ने भी हमारी संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राजस्थान का छोटे से छोटा कस्बा और गांव भी अपनी लोक कलाओं के लिए बहुत फेमस है। आज हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की इन लोक कलाओं को आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राजस्थान विषय के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे, जो सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र की एक नई लोक संस्कृति की एक नई पहचान बनकर उभर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की संस्कृति की मूल रूप से फट चित्रकला, थेवा कला, उस्ता कला और सांझी कला के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे शाहपुरा, जो अपने फड़ चित्रण के लिए विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है। फड़ मूल रूप से कपड़े के ऊपर बने हुए चित्र होते हैं, जिनके माध्यम से किसी घटना का या कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह फड़ मूल रूप से सूती कपड़े के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसे रेजा कहा जाता है। इस फड़ चित्रण में का कार्य मूल रूप से जो शाहपुरा क्षेत्र के अंदर छिपा जाति के जोशी परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता है और इस फड़ पर मुख्य रूप से धार्मिक और पौराणिक लोक कथाओं पर आधारित होती है, जिसमें राजस्थानी लोक देवता बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, श्री कृष्ण जी और आदि के ऊपर ये यहाँ पर जो है फड़ चित्रण का कार्य जो है किया जाता है। इसमें मूल रूप से इन लोक नायकों की जो है लोक गाथाओं को मूल रूप से चित्रित किया जाता है। जैसा कि आप एक फड़ पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ के ऊपर, ये किसी लोक गाथाओं के ऊपर या पौराणिक गाथाओं के ऊपर इसे जो है आधारित किया गया है। समय के साथ साथ आधुनिकता के इस दौर में इन लोक कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक विषयों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता को प्रदर्शित करने वाली भी फड़ पेंटिंग्स बनाई है। जैसा कि आप यहाँ पर दो फड़ पेंटिंग्स देख रहे हैं। पहली पेंटिंग्स जल संरक्षण से संबंधित है कि जिसमें राजस्थान में जल संरक्षण जो है किस प्रकार से किया जाता है, इसका हमारे लोक कलाकारों के द्वारा चित्र के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया गया है। दूसरी फड़ पेंटिंग्स हमारे के अंदर भारत की जनता को कोरोना काल में सामाजिक जागरूकता का संदेश देने वाली ये फड़ पेंटिंग्स रही। तो इस प्रकार इन लोक कलाकारों ने फड़ चित्रकला के माध्यम से आधुनिकता के इस दौर में परंपरागत चित्र शैली के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी सम्मिलित कर या कहें कि धार्मिक और पौराणिक कथाओं के साथ साथ इन्होंने बदलते सामाजिक परिवेश में सामाजिक जागरूकता के ऊपर आधारित पेंटिंग्स का भी निर्माण कार्य किया है, जिनके माध्यम से ये अपनी लोक कलाओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी हमारी कला है उस्ता कला। ऊंट के ऊपर की खाल के ऊपर स्वर्ण मीनाकारी और चित्रांकन की यह कला उस्ता कला कहलाती है, जिसके लिए बीकानेर का क्षेत्र बहुत फेमस है। उस्ता कलाकार मूल रूप से मुगल दरबार के वे चित्रकार थे जो अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह उनको बीकानेर लेके आए थे। इन कलाकारों ने यहाँ के ऊपर मूल रूप से जो है प्रारंभिक चरण के अंदर मंदिरों और हवेलियों के ऊपर चित्रण का कार्य किया और बाद में यही जो कलाकार हैं उस्ता कलाकार ऊंट की खाल के ऊपर स्वर्ण मीनाकारी के रूप में यह कला विकसित हुई और इसने एक हस्तशिल्प की एक नई शैली का जन्म ले लिया। बीकानेर में वर्तमान में लोक कलाकार के द्वारा ऊंट की खाल के ऊपर जो है सुंदर कुप्पियों पर स्वर्णयुक्त मीनाकारी का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप इस पेंटिंग्स इसमें देख भी सकते हैं कि ये एक मीना का कुप्पी है ऊंट की खाल की बनी हुई, जिसके ऊपर की ये सोने की मीनाकारी इसके अंदर की गई है। इस कला की श्रेष्ठ कलाकृतियों के लिए हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और वर्तमान में इस कला के संवर्धन और विकास के लिए बीकानेर में एक कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है।
तीसरी हमारी जो कला है वो है थेवा कला। थेवा कला मूल रूप से कांच पर कंचन की कारीगरी है और जिसके लिए प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है बहुत ही फेमस है। थेवा कला मूल रूप से आभूषण और ज्वेलरी निर्माण की एक कला है जिसके अंतर्गत कांच के ऊपर सोने की अत्यंत बारीक और मनोहर चित्रकारी की जाती है। इसमें क्या है कि मूल रूप से एक कांच लगाया जाता है, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसमें कांच लगा हुआ है लाल रंग का। ये मूल रूप से बेल्जियम कांच होता है और इसके ऊपर ये सोने की जो प्लेट्स लगाई जाती है जिसके ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारी के माध्यम से टाकना नामक एक कलम होती है उसके माध्यम से इनको उकेरा जाता है। जिसके अंदर मूल रूप से इस चित्रकारी के अंदर प्रकृति से संबंधित जो हुई चीज़ों की इसके अंदर चित्रकारी की जाती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और यह जो थेवा कला है मूल रूप से 500 वर्षों से भी पुरानी से मानी जाती है, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र के ही नाथूलाल जोशी परिवार के द्वारा इसे पीढ़ी दर पीढ़ी से उत्तरोत्तर इसमें आगे बढ़ते रहे हैं इस कला के अंदर। इस परिवार के इन थेवा कला की श्रेष्ठ कलाकृतियों के निर्माण के लिए लगभग 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा गया है। और इस कला की सबसे खास बात यह है कि ये जो कलाकार हैं ये मूल रूप से राजस्थानी परिवार की एक वंश परंपरागत कला है और ये बाहरी लोगों को इसको नहीं सिखाते हैं और अपने बेटे के अलावा किसी के साथ भी ये साझा नहीं करते हैं और ये कला इस क्षेत्र की एक कह सकते हैं कि एक नई पहचान के रूप में उभर रही है। इसके बाद हम चलते हैं साझी कला के ऊपर। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर साझी कला की एक प्राचीन परंपरा रही है और इस क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष के अंदर कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है गोबर से जो है साझी इसके अंदर बनाई जाती है, जिसके अंदर विभिन्न रेखाओं को उभार कर उसमें कांच, मोती, चूड़ी, कौड़ी, लाख, फूलपत्ती, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, आदि के माध्यम से ये जो है साझी बनाई जाती है। और इस साझी की जो पूजा है वो गौरी देवरी के रूप में की जाती है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी इस प्रकार की जो है सांझी निर्माण का कार्य जो है किया जाता है। इसी के अलावा इसी समय नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर में भी जो है केले की सांझी बनाई जाती है, जो अपने सब आकर्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस मंदिर के अंदर जो है मूल रूप से केले के पत्ते को काट कर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कलाकार जो है केले के पत्ते को काट कर एक अनेक प्रकार के जो कलाकृतियों का निर्माण काट कर जो डिजाइन बना रहा है और डिजाइनों के माध्यम से जो यहाँ पर ये सजाया जाता है इसको, और ये भी एक श्रेष्ठ जो है केले की सांझी है बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये भी अपनी एक इन लोक कलाओं के लिए बहुत ही फेमस है। इसके बाद हम चलते हैं मेवाड़ के एक छोटे से कस्बे बस्सी की ओर, जहाँ की जो श्रेष्ठ कलाकृतियाँ जो कठपुतली और कावड़ कला के लिए बहुत ही फेमस है ये क्षेत्र। इस गांव को कठपुतलियों की जन्म स्थली भी इसे माना जाता है और यहाँ पर मूल रूप से अरडू की लकड़ी की जो है कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, जिसे नचाने वाले नट या भाट जाति के जो लोग होते हैं मूल रूप से। और वर्तमान में इस कला के संवर्धन के लिए जो है उदयपुर के लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा भी इस क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। दूसरी जो इस क्षेत्र की कला जो फेमस है वो है कावड़ कला, जो मूल रूप से एक कावड़ जो होता है मंदिर नुमा एक काष्ठ कलाकृति होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जिस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित प्रसंगों को चित्रित किया जाता है। इसे एक तरह से चलता फिरता देवघर भी इसे कहा जाता है। और मूल रूप से इस कावड़ को बनाने का कार्य जो है खेराड़ी जाति के लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में किया जाता है। और इस कला के ये एक श्रेष्ठ कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री जी, जिनके द्वारा लगभग 6 दशक से इसका कावड़ बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और इनके द्वारा अनेक प्रकार की कावड़ यहाँ पर बनाई गई हैं। साथ ही पौराणिक कथाओं के साथ साथ इन्होंने आधुनिक विषयों जैसे साक्षरता, पौध शिक्षा और दहेज उन्मूलन आदि के ऊपर भी ये जो है कावड़ का निर्माण कार्य इनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान की ये आज हमने मात्र 5 लोक कलाओं के बारे में चर्चा की है। राजस्थान की ये कलाएं अपनी एक अलग ही विशेषता को लिए हुए हैं, जो राजस्थान की लोक संस्कृति की एक नई पहचान बनकर उभर रही है। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू सर।